जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। रत्नकरण रक्षावकाचार में मोक्ष मार्ग, श्रावकों को कैसे मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए ये बताया जा रहा है। अभी तक आपने क्या पढ़ा? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की परिभाषा समझी। उसके बाद 8 अंगों का वर्णन हुआ। फिर 8 अंगों में जो प्रसिद्ध हुए थे उनकी चर्चा हुई। प्रश्न खड़ा होता है, अगर सम्यक दर्शन हो और मान लो उनमें कोई अंग ना हो तो क्या नुकसान है? तो आचार्य अगला श्लोक लिखते हैं, नांगहीनमलं छेत्तुं दर्शनं जन्म संततिं न हि मंत्रोक्षरन्यूनो निहन्ति विश्ववेदनाम्। बोलिए, नांगहीनमलं छेत्तुं दर्शनं जन्म संततिं न हि मंत्रोक्षरन्यूनो निहन्ति विश्ववेदनाम्। अंगहीनम दर्शनम, 8 अंग से एक अंग से रहित दर्शन भी जन्म संततिम, संसार परंपरा को छेत्तुम, नष्ट करने को न अलम, समर्थ नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अक्षर न्यूनो मंत्रो, एक अक्षर जिसमें कम है ऐसा मंत्र हो, मंत्र में से एक अक्षर हटा दो तो वह मंत्र जहर की वेदना को, विष वेदना को नहीं निहंती, नष्ट नहीं करता। उस मंत्र को आप कितनी बार सुनाओ लेकिन जहर दूर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मंत्र ही अधूरा है। जब मंत्र अधूरा है तो कार्यकारी कैसे होगा? उसी तरह सम्यक दर्शन धारण किया था संसार परंपरा के छेद के लिए, लेकिन अगर अंगों का पालन नहीं हो रहा तो वह सम्यक दर्शन आपके मतलब को, अर्थात संसार परंपरा को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। पंडित जी, अंगहीन सम्यक दर्शन अगर पूरा काम नहीं कर रहा है तो अधूरा तो करेगा ही। कैसे करेगा? विचार करें। कोई सम्यक दृष्टि है, उसके निशंकित अंग नहीं है, उसके बदले में वह भगवान के वचनों में शंका करता है, क्या उसका संसार परंपरा नष्ट हो जाएगी? कभी नष्ट नहीं होगी। अंगहीन सम्यक दर्शन है तो अंगहीन सम्यक दर्शन संसार परंपरा को नष्ट कर ही नहीं सकता, पर्पस सॉल्व भी नहीं होगा। एक उदाहरण से बताते हैं। आप सब लोगों ने श्रुत पंचमी की कथा सुनी होगी। श्रुत पंचमी आचार्य धरसेन महाराज के पास 2 मुनि महाराज अरहत बली महाराज ने भिजवाए थे, क्योंकि धरसेन महाराज चाहते थे कि जितना श्रुत मुझे याद है मैं अपने जीवन में ही किन्हीं को पढ़ा दूं ताकि वो मेरे साथ ना चला आ जाए। वो 2 मुनि महाराज आए। सबसे पहले आचार्य धरसेन महाराज ने उनकी परीक्षा ली, ये होशियार कितने। उन्होंने उनको 2 मंत्र सिद्ध करने को दिए। अलग अलग मंत्र थे। एक मंत्र में एक मात्रा कम थी, एक मंत्र में एक मात्रा ज़्यादा थी, और वो मंत्र उनको सिद्ध करने को दे दिए। दोनों मुनि महाराज गए, उन्होंने उसकी सिद्धि की। नतीजा क्या हुआ? जिस मंत्र में एक अक्षर कम था उसमें देवी तो आई लेकिन उसके दांत टूटे हुए थे। जिस मंत्र में एक अक्षर ज़्यादा था उसमें देवी तो प्रकट हुई सिद्ध होने पर, उसके दांत बाहर निकले हुए थे। दोनों ही गलत हो गए। न देवी दांत टूटी होती है न दांत बड़ी होती है। तब उन दोनों ने महाराजों ने विचार किया, हो न हो मंत्र में अशुद्धि है। तब उन्होंने उन मंत्रों को शुद्ध किया, फिर जपा, फिर देवी सिद्ध हुई। इसी प्रकार अगर एक मात्रा से, एक अक्षर से भी अगर कोई मंत्र या अपना सम्यक या कोई मंत्र अगर हीन है तो वह मंत्र कामयाब नहीं होता। और इसी प्रकार सम्यक दर्शन में अगर 8 अंग नहीं है तो वो सम्यक दर्शन नहीं कहा जाएगा। आप खुद सोचो, मुनि महाराज से घृणा करने वाला व्यक्ति, उसके निर्विचिकित्सा अंग नहीं हो, क्या वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। पंचेंद्रिय के वो विषय भोग हैं, उनमें लालसा रखने वाला का सम्यक दृष्टि हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए जब तक 8 अंग नहीं तब तक वह सम्यक दर्शन संसार बंधन नष्ट करने में समर्थ नहीं होता। पंडित जी, इससे तो यह मालूम पड़ता है कि यदि हम पूजा पाठ अशुद्ध करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। आपने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। अगर आपकी पूजा अशुद्ध है और आप अशुद्ध पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब आपको उन शब्दों के अर्थ का ज्ञान नहीं।
अर्थ का ज्ञान नहीं तो भाव नहीं बनेंगे, भाव नहीं बनेंगे तो पूजा का फल कैसे मिलेगा। आजकल देखा जाता है बहुत से लोग पूजाओं में अशुद्धि करते हैं। धवल मंगल ज्ञान रवा कुले, ज्ञान नहीं गान। अब जो अर्थ नहीं जानते हैं उनके भाव नहीं बनते तो वो गान को ज्ञान पढ़ते रहते हैं। बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होना। क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको एक एक अक्षर का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। दूसरी बात, हर अक्षर के अर्थ का भी ज्ञान होना चाहिए। तीसरी बात, मुख से शब्द बोलिए, दिल से अर्थ निकलना चाहिए। ऐसी अगर पूजा होगी तब कामयाब, तब उसका फल मिलेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए अगर आपकी पूजा अशुद्ध है, भाव रहित है, उसका पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। पंडित जी, णमोकार मंत्र का हम शुद्ध उच्चारण कैसे करें? मुझे याद आता है, पहले एक णमोकार मंत्र वाले बाबा महाराज थे, कल्याण सागर जी। कल्याण सागर जी आगरा पधारे। आगरा में एक सज्जन को उन्होंने माइक पे कुछ बोलने के लिए कहा। वो सज्जन खड़े हुए और उन्होंने माइक पे सबसे पहले णमोकार मंत्र का मंगलाचरण किया और उन्होंने बोला ओम नमो अरिहंताणम, इतना बोलना था। कल्याण सागर जी बोले, हे पंडित बैठ जा, तुझे णमोकार मंत्र नहीं आता। णमोकार मंत्र के इतने अक्षर, इतने व्यंजन, इतने शब्द, इतनी मात्रा, इतनी होनी चाहिए, एक भी ज़्यादा कम नहीं। तुमने ओम कैसे लगा दिया इसमें? णमोकार मंत्र के 35 अक्षर में ओम नहीं आना चाहिए। अगर आपने ओम लगाया तो णमोकार मंत्र सही नहीं बोला। णमोकार मंत्र आजकल मैं देखता हूँ बड़े बड़े मुनि महाराज भी णमोकार मंत्र का उच्चारण ठीक नहीं करते। विद्वानों की भी यही दशा है। इसको थोड़ा ठीक कर लें तो कितना अच्छा हो। पहली बात, णमोकार मंत्र आर्या छंद है, गाथा है, उसी में बोलिए ना। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। कुछ लोग क्या करते हैं, आयर्याणम, क्यों आपने री बड़ी क्यों कर दी? छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई बोलिए ना। फिर ई का आपने आयरी का आयरी क्यों कर दिया? ई बोलनी थी, ई का या आपने क्यों कर दिया? ये भी गलत हो गया। बड़े बड़े लोग आयर्याणम बोलते हैं, ये भी उचित नहीं। जितने स्वर, जितने व्यंजन, जितनी मात्रा है वो ही होनी चाहिए। महान मंत्र है, आपगा सागर स्नान, आपगा सागर स्नान, मुच्ययः सिकतास्मनां, मुच्ययः सिकतास्मनां, गिरिपातोऽग्निपातश्च, गिरिपातोऽग्निपातश्च, लोकमूढं निगद्यते। लोकमूढं निगद्यते। बोलिए, आपगा सागर स्नान, मुच्ययः सिकतास्मनां, गिरिपातोऽग्निपातश्च, लोकमूढं निगद्यते। सबसे पहले लोकमूढ़ता का वर्णन हो रहा है। लोकमूढ़ता अर्थात धर्म मानकर ऐसे कार्यों को करना जिनमें धर्म का नाम ही नहीं है, और धर्म मानकर करना है तो लोकमूढ़ता है। ये कार्य देखा देखी चल पड़े हैं जिनमें कोई तत्व नहीं। देखें जरा, आपगा माने नदी, सागर समुद्र, इनमें स्नान करना। बहुत से लोग नदी में स्नान करने में बड़ा धर्म मानते हैं। बहुत से लोग सागर समुद्र में स्नान करने में धर्म मानते हैं। अरे नदी में स्नान करने में धर्म क्या है? समुद्र में स्नान किया क्या धर्म है? समझते तो है नहीं, देखा देखी करते हैं। क्या लिखा? आपगा नदी, सागर माने समुद्र, इनमें स्नान करना और धर्म मानना। और उच्चयः सिकताश्मनाम, सिकताश्मनाम बालू और पत्थरों का, उच्चयः ऊंचे ऊंचे ढेर लगाना, इनमें धर्म होता है। पत्थरों का ढेर लगाया और उसकी पूजा करने लगे। तीसरा, गिरिपातः, गिरि माने पर्वत से गिरना। पर्वत से गिरने में बहुत सीधा स्वर्ग और मोक्ष मिलता है, ऐसी धारणा बना रखी है। अग्निपातश्च, अपने को अग्नि में सती बन जाना, ऐसी प्रथा। धर्म मान के इन कार्यों को करना लोकमूढ़ं निगद्यते, लोकमूढ़ता कही जाती है। मूढ़ता का मतलब क्या है? मूढ़ता का मतलब मूर्खता। जिन कार्यों में धर्म नहीं, समझदारी का काम ही नहीं, जिनमें धर्म है ही नहीं, उनमें धर्म मानना कितनी अज्ञानता है। इसे कहा है लोक मूढ़ता। ये मूर्खता है, लोक देखा देखी वाली। एक बार फिर देख लें अपन।
आपका नदी और समुद्र में स्नान करने में धर्म मानना, सिक्ताश्मनाम बालू और पत्थरों का ऊंचा ऊंचा ढेर लगाना, गिरिपातः पर्वत से गिरना धर्म मानना, अग्निपातश्च अग्नि में अपने को होम देना धर्म मानना, इसे लोक मूढ़म लोक मूढ़ता कही जाती है। तो पंडित जी, जो लोग नदी और समुद्र में नहाने को धर्म मानते हैं, क्या उनकी मान्यता को सही माने या न माने? हम आपसे ही पूछते हैं, नदी में स्नान कर लिया, समुद्र में स्नान कर लिया, क्या धर्म हुआ? नदी और समुद्र में जो कीड़े थे उनको मारा, उनका विध्वंस किया, पाप और लगा, धर्म क्या हुआ? कुछ धर्म नहीं, बिल्कुल बेकार। इनमें स्नान करने से कोई आत्मा पवित्र नहीं होती। हिंदू धर्मों का एक उदाहरण सुनाता हूँ। जब पांडव लोग यात्रा पे जा रहे थे नदी और समुद्र स्नान पे, तो श्री कृष्ण जी हंसे और बोले, क्यों जा रहे हो? कि इनमें स्नान करने में धर्म होता है, आत्मा पवित्र होती है। तो श्री कृष्ण जी ने उनको एक तुम्बी दी, तुम्बी, और कहा इस तुम्बी को जहाँ तुम स्नान करो इसको भी स्नान करा देना। पांडव उस तुम्बी को अपने साथ ले गए, वहाँ ले जाके जहाँ जहाँ उन्होंने स्नान किया तुम्बी को भी स्नान कराया। जब लौट के आए तब श्री कृष्ण जी ने पूछा, क्यों तुम्बी को भी स्नान कराया? हाँ, तो अब तो ये भी पवित्र हो गई होगी। तुम्बी कड़वी होती है, लाओ देखें क्या ये मीठी हो गई? मीठी होने का सवाल ही नहीं उठता। तो जब एक कड़वी तुम्बी मीठी नहीं हो सकती है तो ये शरीर कैसे पवित्र होगा? हो ही नहीं सकता। ये मान्यता बिल्कुल गलत। इसीलिए आचार्य ने लिख दिया, आपगा सागर नदी स्नानो, समुद्र और नदियों में स्नान करने में धर्म मानना लोक मूढ़ता है। मूढ़ता माने मूर्खता, लोक मूढ़ता माने देखा देखी चल पड़ा है, इसमें कुछ नहीं। यदि समुद्र या नदी स्नान से आदमी पवित्र हो जाता हो तो सबसे ज़्यादा पवित्र तो मगर होना चाहिए, सबसे ज़्यादा पवित्र मछली होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा पवित्र कछुए और मेढक होने चाहिए, जो उसी में रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन उन्हें तो कोई पवित्र मानता ही नहीं और वो पवित्र होते ही नहीं। इसका मतलब नदी और समुद्र में स्नान करने में कोई धर्म नहीं है। गुरुजी, कानागत के दिनों में जो श्राद्ध किए जाते हैं क्या वो सही है? हमारे माता पिता मरण करने के बाद किस गति में गए हमें मालूम है क्या? हमें नहीं मालूम। अब जब हम भोजन उन पंडित जी को खिला रहे हैं तो वो भोजन उनके पास पहुंच जाएगा, कैसे पहुंच जाएगा? भाई अपनी बुद्धि से भी तो सोचो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो? अपनी बुद्धि से भी तो सोचो कैसे पहुंच जाएगा। उनकी आत्मा को इससे सदगति मिलेगी, कैसे मिल जाएगी? सोचो, कुछ नहीं मिलेगी। हाँ, पंडित जी का पेट जरूर भर जाएगा। इन क्रियाओं में धर्म मानना बिल्कुल संगत नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। पंडित जी, फिर हम पूजा करने के पहले स्नान क्यों करते हैं? पूजन से पहले स्नान इसलिए नहीं करते कि इससे आत्मा पवित्र होती है। अगर उससे ही आत्मा पवित्र होती है तो हम पूजा क्यों करें? स्नान ही स्नान करते रहें घंटे 2 घंटे तक, ऐसे नहीं करते। शरीर में जो ऊपरी अशुद्धियाँ लगी होती हैं उनके प्रक्षालन के लिए स्नान किया जाता है, आत्मशुद्धि के लिए नहीं। दूसरी बात, स्नान करने से सारे रोम छिद्र खुल जाते हैं, स्फूर्ति आती है और पूजा में अच्छा मन लगता है, इसलिए किया जाता है स्नान। उससे आत्मा की शुद्धि नहीं होती। आत्मा में जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म लगे हैं, एक भी मल नहीं हटता। इसलिए ये बिल्कुल क्रिया पूजा, ये स्नान करने से आत्मा शुद्ध होना हमारे यहाँ नहीं बताया। अरे हमारे मुनि महाराज तो जीवन भर स्नान ही नहीं करते। अगर ऐसी बात होती तो उन्हें स्नान जरूर करना था, पर नहीं, स्नान में उल्टी जीव इंसान लगती है, आत्मा की पवित्रता नहीं होती। इसलिए पूजा से पहले स्नान करना तो ज़रूरी है ताकि बाह्य अशुद्धि दूर हो जाए और मन लगने लायक व्यवस्था बन जाए। पंडित जी, फिर तो हम जितनी क्रियाएं देखा देखी में करते हैं वह सब छोड़ देनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखा देखी की क्रियाएं व्यर्थ होती हैं। उदाहरण, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने रत्करण शावकाचार्य की टीका में एक उदाहरण दिया है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसको स्मशान में ले जाते हैं उसका संस्कार करने के लिए, तो फिर तीसरे दिन उसकी राख उठाने और जाते हैं। आचार्य महाराज लिख रहे हैं, क्यों जाते हैं राख उठाने? राख उठाने की आवश्यकता क्या है? लेकिन फिर भी राख उठाने जाते हैं। क्यों जाते हैं? सब लोग जाते हैं तो हम भी जाते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी ने बिल्कुल मना लिखा है, ये क्रिया बिल्कुल यूज़फुल नहीं जाना चाहिए, देखा देखी की क्रिया है। हम लोग क्या करते हैं, जिन लोगों के साथ में रहते हैं उनके साथ से हम बहुत सी बातें सीख लेते हैं। जैसे बहुत सी महिलाएं करवा चौथ करती हैं। क्या होता है करवा चौथ से? बोलो, करवा चौथ करने से क्या पति अमर हो जाएंगे? कहाँ लिखा शास्त्रों में?
उनको जितनी उम्र मिली है उनकी, मेरी जितनी उम्र मिली है मेरी। करवा चौथ से कुछ नहीं होता। 20 काम ढेरी पूजते हैं। ढेरी पूजने से क्या होता है? दुकान में जाते हैं तो सबसे पहले सुबह पहले तिजोरी में स्वास्तिक बना के तिजोरी की पूजा करते हैं। क्या होता है इससे? क्या तिजोरी की पूजा करने से लाभांतराय का क्षयोपशम बढ़ जाएगा क्या? अन्य लोगों की देखा देखी हमने अर्थहीन इन क्रियाओं को प्रारंभ कर दिया है। ध्यान रखना, सब मिथ्यात्व है, इनमें धर्म नहीं। अगर धर्म मान के इन क्रियाओं को किया गया तो इनमें धर्म नहीं, मात्र मिथ्यात्व है, जो मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। इसलिए जो भी क्रियाएं देखा देखी की हैं वो नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हर क्रिया ज्ञानी वो करता है जिसका कुछ मीनिंग हो। ये क्यों किया? इसलिए किया। जल क्यों चढ़ाया? जन्म जरा मृत्यु का नाश हो। दीप क्यों चढ़ाया? मोह अंधकार का विनाश हो। तब तो दीप चढ़ाया, नहीं फालतू में थोड़ी चढ़ाया। इसलिए देखा देखी जितनी क्रियाएं हम लोग करने लगे हैं, बंगाल में रहते हैं तो बंगालियों से सीख लिया, आसाम में रहते हैं तो आसामियों से सीख लिया, उनकी क्रियाएं हमने अपने में ले ली। ये जो हम करते हैं ना, ये सब लोक मूर्ता है, मिथ्यात्व है। इनसे सम्यक्त्व में दोष लगता है, सम्यक्त्व नष्ट होता है। इन क्रियाओं को फौरन छोड़ देना चाहिए। आगम के अनुसार जितनी क्रियाएं हैं वे ही करने योग्य हैं। पंडित जी, अगर इन कार्यों से आत्मा की शुद्धि नहीं होती तो किन कार्यों से आत्मा की शुद्धि होती है? अपनी पवित्रता के लिए श्रावक को 6 कर्म नित्य बताए हैं। पहला, देव पूजा करे, गुरु की उपासना करे, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 कार्य करेगा तो आत्मा की विशुद्धि बनेगी और कार्यों से नहीं बनती। आत्मा की और पवित्रता करनी है, रत्नत्रय को धारण करे, व्रतों को धारण करे, मुनि बने, मुनिपन के तपस्सरण करे, तब कर्मों का नाश और आत्मा की शुद्धि होती है। देखो, आत्मा में कर्म बल लगा हुआ है यूँ। अब आत्मा की शुद्धि करनी है तो जितना कर्म रूपी मल को झड़ाया जाएगा उतनी आत्मा की विशुद्धि होगी। मुनि बनना, मुनि बनने के बाद तपस्या करना, ध्यान करना, इन कार्यों से निर्जरा होती है, कर्म झड़ते हैं और आत्मा पवित्र होती है। इसलिए श्रावक को अपने षटकर्मों में और मुनियों को अपने मूल गुण पालने में बहुत अच्छी तरह से दत्तचित्त रहना चाहिए, ताकि धर्म का पालन और आत्मा की पवित्रता हो। मैं सभी श्रोताओं से एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप आज तक कुछ ऐसी क्रियाएं करते आ रहे हैं जो अर्थहीन हैं, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, जो देखा देखी आप करते आ रहे हैं, हटरी में कौन कौन से खिलौने रखते आ रहे हैं, खील से पूजा करते आ रहे हैं, जो अर्थहीन कार्य है ना, इन सबको छोड़ दें। समर्थभद्र महाराज कह रहे हैं ये लोक मूर्ता है, क्यों दोष लगाएं हम अपने सम्यक दर्शन में। आज से नियम बना लीजिए, अब हम ये अर्थहीन कार्य, लोगों की देखा देखी जो कार्य करते हैं, इन कार्यों को नहीं करेंगे। अगर आपने इतना संकल्प कर लिया, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। आपका पाठशाला सुनना सफल, हमारा पढ़ाना भी सफल। जय जिनेन्द्र।